राधे राधे, हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज रमा एकादशी का दिन है। आज है 28 अक्टूबर 2024। तिथि है एकादशी, पक्ष है कृष्ण, दिन है सोमवार, मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। नक्षत्र है पूर्व फागुनी, योग है ब्रह्म, करण है बालव, उपरांत आ जाएगा कौलभ, वार है सोमवार। इस बार जो अमावस्या पड़ेगी वह अश्विन माह की पड़ेगी। ऋतु है हेमंत और जो पूर्णिमा पड़ेगी वह कार्तिक माह की पड़ेगी। चंद्र राशि सिंह में है, सूर्य राशि तुला में, सूर्य देव दक्षिणायन है। संवत्सर क्रोधी है जो कि उत्तर होकर कालयुक्त है। विक्रम संवत 2081 तो गुजराती संवत है 2080। शक संवत 1946 है। कलयुग संवत 5125वें वर्ष में, अर्थात हम लोग कलयुग के 5125वें वर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। सौर प्रविष्टि 12 है, कार्तिक मास चल रहा है। मित्रों, आज सोमवार का दिन है। मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। अगर आपको मन की शांति नहीं मिलती है तो ओम सोम सोमाय नमः का जप आपको समस्त समस्याओं का हल करने में सक्षम है। आज राहु काल का समय 7:40 AM से 9:03 AM। गुलिकाल 1:14 PM से 2:37 PM। अभिजीत मुहूर्त 11:28 AM से 12:13 PM। प्रदोष काल का समय है 5:24 PM से 8:04 PM। आज दिन की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 6:16 AM से 7:40 AM। शुभ मुहूर्त 9:03 AM से 10:27 AM। चर मुहूर्त 1:14 PM से 2:37 PM। 2:37 PM से 4:01 PM। अमृत काल है 4:01 PM से 5:24 PM। रात्रि की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 5:24 PM से 7:01 PM। 10:14 AM से 11:51 PM और 1:27 रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो जाएगा AM से 3:04 AM और 3:04 AM से 4:41 AM और चर मुहूर्त होगा 4:41 AM से 6:17 AM। आज दिशाशूल आग्नेय कोण में है, योगी निवास आग्नेय कोण में गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है। आज व्रत और मुहूर्त में आज श्री रंभा एकादशी व्रत है, अर्थात रमा एकादशी है। उसके उपरांत गोवत्स द्वादशी लग जाएगी। आज यात्रा करना अनिवार्य हो तो मीठा दूध खाकर या अथवा बतासा खाकर यात्रा करें। आज का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। आज किसी भी ब्राह्मण को 1.25 लीटर दूध भेंट कर सकते हैं। मीठा दूध करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज जो भी व्यक्ति पलाश के वृक्ष में जल अर्पित करता है तो वह सोम की अर्थात चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में है तो उसको लाभ मिलता है। मानसिक शांति नहीं मिलती, दिमाग में टेंशन बनी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसके लिए पलाश के वृक्ष में जल अर्पित करने से काफ़ी समस्याओं का हल मिलता है। परंतु वास्तुशास्त्र की दृष्टि से पलाश का वृक्ष अपने घर में होना अच्छा नहीं माना जाता है, यह मंदिर में ही सही रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके घर में पलाश का वृक्ष आ गया हो तो वहाँ पास में निर्गुंडी का पौधा लगा सकते हैं। दिशाशूल पूर्व दिशा में आज अग्निवास आकाश में। मित्रों, आज हवन घर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप हवन करवाते हैं तो वह आपके लिए लाभ की जगह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आज देवादिदेव महादेव कैलाश पर स्थित हैं और हम सबको निहार रहे हैं। राहुवास उत्तर पश्चिम दिशा में, नक्षत्र शूल उत्तर दिशा में और आज दिशा शूल भी पूर्व दिशा में है। मित्रों, अब हम आरंभ करते हैं आज की कथा। मित्रों, यह जो कथा है, इस कथा को सुनने मात्र से हम लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जब समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे तो जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। देखिए, जब पाप ही जीवन में नहीं होंगे तो बहुत सारे कष्ट भी स्वतः अपने हटते चले जाएंगे। मित्रों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र के साथ बड़ी मित्रता थी। साथ ही यमराज, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके अभिन्न मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा।
उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी, रंभा एकादशी अथवा रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा भी अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपने पति से बोला, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बचे जाए, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय इत्यादि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि और इसका फल अब कैसे मिलता है वह भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कार्तिक एकादशी जिसका नाम रमा भी है, इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल नामक पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्रभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर जा निकला तो उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और कैसे स्थिर हो सकता है, आप कृपया बताएं, तब मैं अवश्य में यह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा, यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे ब्राह्मण वहाँ पे ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना ही महान पुण्य है। यह सुनकर सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों को उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया, वह दिव्य गति को प्राप्त हुई।
उसके पश्चात बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ, उसे बुलाकर अपने बाई तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर जो अस्थिर है वो स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं तो हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कह दिया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान है, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्णा